नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र है। मैं एज़ ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन आज हम ब्रेन स्ट्रोक जिसको आम भाषा में लकवा लगना बोलते हैं, उसके बारे में कुछ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या टिप्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। जैसे सभी जानते हैं ठंडी आ गई हैं और ये जो अपना ब्रेन स्ट्रोक या लकवा लगना या सीविए जो होता है, ठंड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे जो अलार्मिंग जो चीज़ आजकल देखी गई है, ये जो पहले हम लोग कहते थे कि ओल्ड एज की बीमारी है, आजकल ये यंग पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ केयर है जो आप ले सकते हैं इस ठंड के मौसम में, जो आपके इन सीवियर के अटैक्स को, जो ब्रेन स्ट्रोक है, इनको काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प कर सकता है। जैसे पहली चीज़ हमने देखी गई है, जो यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज होता है, जब कोल्ड वेदर होता है, इससे हमारी जो जो खून की नसें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से जो दिमाग में जो सर्कुलेशन होता है ब्रेन का, जो कि एक कारण है ब्रेन स्ट्रोक होने का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक तो क्योंकि ठंड के टाइम पे हम लोग का पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन भी एक रीज़न होता है, जो हमने देखा है कि विंटर्स में ये सीवियर जो बढ़ रहा है, डिहाइड्रेशन भी एक उसका एक रीज़न है। इसके लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में जो वाटर है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ओल्ड एज में इस समय पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं या फिर गाड़ियों में, उसकी वजह से जो हीट लॉस होता है और जो डिहाइड्रेशन पहले से ही है, इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो होता है हमारा काफ़ी हद तक थिक हो जाता है, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से जो ब्रेन स्ट्रोक है, जो नसें हैं, खून की नसें जो दिमाग में जा रही हैं, उनका जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट हुआ कि हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड से बचना होता है और हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। और तीसरा पॉइंट होता है कि जितना ठंड आती है, हमने देखा है फिज़िकल एक्टिविटी लोगों की कम हो जाती है, बल्कि इस समय काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए, ताकि क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से भी अपने स्ट्रोक के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और मोस्टली हमने देखा है कि जैसे कई हम ये सुनते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है कि सर बाथरूम में पेशेंट गया था, सुबह गया था, गिर गया। तो ये जो सडन चेंज होता है टेम्परेचर का, जब हम ठंडे से गर्म या हॉट वाटर बाथ लेते हैं, उस समय जो ये स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, जो ये टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, इससे बीपी भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। और ये जो सीवीए और ब्रेन स्ट्रोक है, हमने कई इंसिडेंट्स देखे हैं कि पेशेंट बाथरूम में गिरे हुए मिलते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि जब आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है, वो स्ट्रेन करता है, तो इसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ठंड में हमें बचाते हैं इन स्ट्रोक से, तो 4 पॉइंट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर का कोल्ड से ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडा होना, इसको हमें बहुत ही जो बाथिंग के टाइम पे हमने देखा है कि बहुत चेंज होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, जितना पानी 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पीना है। ब्लोअर्स और हीटर्स का यूज़ बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में करना होता है। चौथा जो है फिज़िकल एक्टिविटी जो मोस्टली इस टाइम पे कम हो जाती है, हमें उसको मेंटेन करना होता है। ये पॉइंट्स उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो पहले से ही हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं या फिर पहले से किसी की हिस्ट्री है जिसमें ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम फ़ॉलो करते हैं, तो कुछ हद तक हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सीवियर सिर्फ़ एक इंडिविजुअल की बीमारी नहीं है, ये पूरा एक जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं, उनको भी इससे फ़र्क पड़ता है। वो खुद हैंडीकैप नहीं होता, बल्कि उसके साथ वाले जो लोग होते हैं, जो केयर करते हैं, वो भी काफ़ी हद तक इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।